नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल में बीजेपी छोड़ कांग्रेस के हुए दीपक जोशी कमलनाथ के निवास स्थान पर ली कांग्रेस की सदस्यता। दीपक के हाथ में दिखी अपने पिता की फोटो। भोपाल में पूर्व मंत्री ने साधा बीजेपी पर जमकर निशाना। कहा, सम्मानित नेताओं को परेशान कर रही बीजेपी, योजनाबद्ध तरीके से की जा रही कार्रवाई। जगदलपुर में मड़ई मेले में शामिल हुए विधायक रेखचंद जैन, देवी देवताओं से लिया आशीर्वाद। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी रहे मौजूद। जगदलपुर में बुद्ध पूर्णिमा पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। मौके पर विधायक भी हुए शामिल। समाज में अच्छे काम करने वालों को किया सम्मानित। जगदलपुर में ग्राहक बंद दुकान में आया युवक, चोरी कर ले गया लाखों की ज्वेलरी। चोरी की वारदात कैमरे में हुई कैद। खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बागली विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक, सांसद और राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निवास स्थान पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस दौरान दीपक जोशी के हाथ में उनके पिता कैलाश जोशी की फोटो भी नजर आई। दीपक जोशी ने एक सादे समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ली। वहीं दीपक जोशी के इस दल बल को कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है और इसे बीजेपी के लिए झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के उस पुराने घराने में सेंध लगाई है जिनके मुखिया कैलाश जोशी मरते दम तक बीजेपी का दामन थामे रहे थे। अब खबर भोपाल से है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी योजनाबद्ध तरीके से सम्मानित नेताओं को अपमानित कर रही है। साथ ही कहा कि षड्यंत्र करके ऐसे नेताओं को राजनीतिक रूप से समाप्त करने का काम किया जा रहा है, जो नेता लोगों की नजरों में भी काफी अच्छे हैं। आपने बनाया, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कमिश्नर प्रणाली। क्या हुआ कमिश्नर प्रणाली से? अपराध पहले से ज्यादा 1.25 गुना बढ़ गए। जहां जहां 2 जिलों में, इंदौर भोपाल में की है, क्या परिणाम आए? मैंने पहले ही उसका विरोध किया था कमिश्नर प्रणाली का। कांग्रेस सरकार आने पर कमिश्नर सिस्टम खत्म करेंगे जी, कांग्रेस की सरकार आने पर कमिश्नर सिस्टम खत्म करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कमिश्नर सिस्टम समाप्त किया जाए। ये पैसा का दुरुपयोग है, अपने लोगों को जो उनको चापलूसी करके सरकार का खजाना भरने में, लूटने में लगे हैं, शराब माफियाओं से, सट्टेबाजों से, ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने का काम किया है। मैं इसका विरोध करता हूं। बस्तर वासियों की महत्वपूर्ण मांग, रेल मार्ग से बस्तर को रायपुर से जोड़ने वाली प्रस्तावित राव घाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की गई। बता दें कि बीजेपी बस्तर सभांग प्रभारी संतोष पांडे, बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और बीजेपी के पूर्व जगदलपुर विधायक संतोष बाफना ने गुरुवार 4 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने रावघाट रेल लाइन विस्तार में आ रही रुकावटों को दूर करने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन विस्तार के लिए जुलाई माह तक नया डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपीआर बनाने की बात थी, उस डीपीआर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, ये इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा
कि हमारे धमतरी से लेकर के कांकेर कोंडा गांव को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन का, जो पुरानी रेलवे लाइन है, उसका भी सर्वे का काम शीघ्रता से किया जाएगा। सम्मानीय रेल मंत्री जी ने जो उत्साह और प्रेम वातावरण के साथ हम लोग के जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की मांग है, उस मांग का जुलाई तक डीपीआर बनाने का निर्णय, डीपीआर के बाद दोनों तरफ से काम कराने का आश्वासन ये हमको दिया है। उसके साथ हमने एक और भी बात रखी जिसको उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, वो है धमतरी से कोंडा गांव होते हुए जगदलपुर रेल लाइन का सर्वे का काम। इस काम को भी उन्होंने हम सर्वे कराने का पूरा आश्वासन देते हुए हम लोग को आए हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सम्माननीय आदरणीय प्रभारी हमारे छत्तीसगढ़ के ओम माथुर जी को बधाई देना चाहता हूं, सम्माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बधाई देना चाहता हूं कि बस्तर की जनता की जो बहुप्रतीक्षित मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए उनका प्रयत्न, उनका योगदान कभी भी बस्तर नहीं भुला पाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात करने का पत्र लिखा है। इस पत्र पर बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की मांग का हम भी समर्थन करते हैं, इससे कम से कम कांग्रेस के कई नेता अपमानित होने से बच जाएंगे। कांग्रेस के कार्यालयों पर तोड़फोड़, आपसी झगड़े आम बात है। गुटबाजी, अंतरकलह के चलते गाली गलोच, एक दूसरे का अपमान, नारेबाजी, मारपीट आम बात है। चुनाव के समय तो कांग्रेस के सारे जिम्मेदार नेता डरकर कार्यालय ही नहीं आते हैं। कमलनाथ जी को क्या कारण है कि उनको पूजा पाठ से बड़ी तकलीफ होती है, जय श्री राम से तो तकलीफ होती है, भगवान राम से तकलीफ होती है, बजरंग दली से तकलीफ होती है, अब पूजा पाठ से भी तकलीफ होने लग गई। खुद के पूजा पाठ के रोज चित्र और फोटो प्रसारित करते हैं, लेकिन यदि युवा पूजा पाठ करते हैं तो तकलीफ होती है। अब बताते हैं कि मेरे से बड़ा हनुमान भक्त कौन होगा, तो आप सबसे बड़ा हनुमान भक्त कैसे हुए? क्या कोई 104 फीट की मूर्ति लगा दे तो वह हनुमान भक्त हो जाता है? सबसे बड़ा हनुमान भक्त होता है व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से, हनुमान जी की बातों का अनुसरण करने से। सिर्फ मूर्ति लगाने से कोई हनुमान भक्त नहीं बनता। और ये जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से कोई रोजगार नहीं मिलता, पूजा पाठ करने से नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि लगातार वो धार्मिक स्थल का अपमान करते हैं। वो खुद नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को कम से कम इस तरह की उलाहना से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी में इन दिनों पहले की तरह सब कुछ सामान्य नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पार्टी से पूर्व वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत नाराज चल रहे हैं। नाराज नेताओं ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद हमारी जमीन खो गई है। ये आरोप उन्होंने सिंधिया और उनके समर्थकों पर लगाया है। समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली है। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की जमीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी जमीनों पे कब्जा करना, सारे खजानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बजरंग दल द्वारा शनिवार को मंदिरों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि बजरंग दल का हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं। आज तक किसी मंदिर में जाकर बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि बजरंग दल हिंदू धर्म के उत्थान के नाम पर आतंक फैलाने का आरोप उन्होंने लगाया है।
उन्होंने कहा कि जब इस दल पर प्रतिबंध लगाने की बात होने लगी तो अब मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा करने की बात करके हनुमान जी की भक्ति का ढोंग बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बजरंग दल का मतलब यह नहीं कि बजरंग बली की भक्ति करने वाला दल है। बजरंग दल का भगवान हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान जी की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यह दल हिंदू धर्म के उत्थान के नाम पे आतंक फैलाता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, युवाओं को प्रताड़ित करता है, भयादोहन का एक पर्याय बन चुका है बजरंग दल। अब जबकि इस पे प्रतिबंध की बातें कर रहे हैं, प्रबुद्ध जन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भगवान हनुमान जी की भक्ति का ढोंग करने जा रहा है। आज तक तो बजरंग दल ने देश भर के हनुमान मंदिरों में कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, सुंदरकांड का पाठ नहीं किया। अब अचानक पाठ करने की नौबत क्यों आई? दरअसल वे डर रहे हैं कि इनके ऊपर में सही में प्रतिबंध न लग जाए, इनकी दुकानदारी बंद न हो जाए, तो ये अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से शराब नीति के अंतर्गत शराब की बिक्री अलग अलग दुकानों के माध्यम से की जा रही है। लेकिन नए वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ के सभी बड़े शहरों में शराब संकट खड़ा होता नजर आ रहा है, जहां शराब की आपूर्ति नहीं होने की वजह से शराब प्रेमियों के बीच निराशा का माहौल बन गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में शराबियों की सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद उन्हें सरकार की तरफ से बेचे जाने वाली शराब नहीं मिल पाना समझ से परे है। शराब अभी बेकार, पहले ठीक मिलता था और अभी 3 महीने से बहुत बेकार मिलने लगी है। कौन कौन सा ब्रांड मिल रहा है? आप लोग का ब्रांड मिलता है? गोवा स्पेशल मिल रहा, हम लोग का ब्रांड है। उसके ऊपर वाला और मिलता है, लेकिन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसा टाइप का दिक्कत होता है। अब खबर जगदलपुर से है, जहां विकास खंड के ग्राम नेनीगुड़ा और ग्राम तोनेरार में मेला मड़ई का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित मड़ई में शामिल होने जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी ग्रामीणों के बीच पहुंचे। वहीं विधायक रेखचंद जैन ने ग्रामीण नेगीगुड़ा में रूपशिला परदेशिन माता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। खबर जगदलपुर से है, जहां 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जगदलपुर में बुद्ध विहार में समाज के लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी शामिल हुए, जहां विधायक जैन ने वहां स्थापित बुद्ध भगवान की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। वहीं आयोजित कार्यक्रम में विधायक रेखचंद जैन की तरफ से समाज में अच्छा कार्य करने वाले युवक और युवतियों को सम्मानित भी किया गया। अगली खबर भी जगदलपुर से है, जहां शहर के मेन रोड स्थित ज्वेलरी की दुकान में ग्राहक बनकर आया युवक लाखों रुपए की ज्वेलरी ले गया। वहीं देवेंद्र ज्वेलर्स में घटित यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो देखते देखते दिखाओ बोला, 2-3 किस्म का पहन के भी दिखाएगा, कोर्ट में चाहिए करके, और फिर उठा करके पूरा गुच्छा को भग गया। जानते पहचानते हैं उसको? नहीं जानते, अनजान आदमी। क्या ले गया? कितने रुपए की नुकसान हुआ? 12 चैन थी, पूरा नेट में लगा हुआ था, वो पूरा ठीक करके भाग गया। तकरीबन कितने रुपए का नुकसान? 6-7 लाख रुपए का। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने अपने ही प्रेमी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने शादी का झांसा देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दोनों के बीच में इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। फिलहाल पुलिस पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता मंडलेश्वर की रहने वाली है। उसकी 1 साल पूर्व मनीष नाम के जो मंडलेश्वर का ही निवासी, उससे इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब इसकी जॉब मनीष की यहाँ इंदौर में लगी तो उसने इसको फोन करके बोला कि तुम इंदौर आ जाओ, अपन साथ रहेंगे और शादी कर लेंगे। तो पीड़िता उसके बहकावे में आकर के यहाँ पे आ गई। साल भर दोनों साथ रहे
और स्टाम्प 50 रुपए के स्टाम्प पे उन्होंने शादी करी। जो सामाजिक रीति रिवाज से उस टाइप से शादी ना करते हुए केवल स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके शादी करी, मांग भर के मंगलसूत्र पहना के। पीड़िता का कहना है कि उसने शादी का झांसा देके उसके साथ कई बार और जिससे वो उसको जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि उसका कहना है कि जब उसने कहा कि मुझे तुम लीगल तरीके से शादी बना के अपने घर ले जाओ, तो आरोपी ने मना कर दिया और वो अपने घर यहाँ जो निवास करता था यहाँ से अपना सामान लेकर के उसके गांव मंडलेश्वर चला गया। रायपुर से खरौरा जा रही सिटी बस जरौदा मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार से आ रही बस एक बाइक सवार दंपत्ति को अपनी चपेट में उसने ले लिया, जिसमें पति पत्नी सहित 2 बच्चे सवार थे। बाइक सवार जगमोहन और पत्नी खिलेश्वरी को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सिटी बस में सवार 6 यात्रियों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेघहारा भेज दिया गया है। कांकेर जिले की अंतिम छोर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित छोटे बेटिया में धान खरीदी केंद्रों में शिकायत मिल रही है, जिसके खिलाफ समिति प्रबंधक हमेशा कार्रवाई करने का आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर साधना प्लस न्यूज ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसे शासन प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में थाना कोतवाली क्षेत्र में उधार की रकम वसूलने के लिए अपहरण के मामले में पुलिस ने राजस्थान के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया था उसे भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। उक्त मामले में जिस व्यक्ति ने राजस्थान के लोगों से रुपए उधार लिए थे, उसका नाम मिलने पर उधार देने वालों ने उसके भाई का अपहरण कर लिया था। मामले की जानकारी देते हुए जगदलपुर सीएसपी विकास कुमार ने बताया है कि राजस्थान के पंच पहाड़ क्षेत्र निवासी जो वर्तमान में जगदलपुर के ग्राम आसना में रह रहे पीड़ित पवन कुमार ने थाना कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था। वो अपने परिवार के साथ आसना में किराए पर रहता था। 30 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे सूरजमल जैन पहुंचे और घटना को अंजाम दिया। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान निरीक्षक भास्कर सोनी और प्रभारी टास्क टीम उप निरीक्षक कुलदीप सिंह सहित तमाम आरपीएफ के जवान मौजूद रहे। इस दौरान आरपीएफ के जवानों ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वो मोबाइल चोर है और वो किसी का मोबाइल फोन चोरी कर बेचने की फिराक में था। फिलहाल आरपीएफ की टीम ने मोबाइल चोर को हिरासत में लेकर कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां रोजगार दफ्तर का घेराव कर हंगामा मचाने वाले बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष समेत 40 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने केस उनके ऊपर दर्ज किया है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान दफ्तर में घुस आए और अफसरों को गाली देने लगे। इस दौरान पुलिस ने रोकने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस की वर्दी फाड़ी और यह भी उनके ऊपर आरोप लगा है, जिसके बाद जिला रोजगार अधिकारी ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। अब खबर मनावर से है, जहां अति प्राचीन सोजत हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां मंदिर को सुंदर फूल मालाओं और गुब्बारों से सजाया गया। वहीं दूसरे दिन वैशाख सुधी बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह से ही बाबा की पूजा पाठ और चोला चढ़ाकर हवन किया गया। वहीं सोजत हनुमान जी बाबा को तिल्ली के तेल के चूरमे का भोग लगाकर आरती की गई।
अब खबर धमतरी से है, जहां बालोद जिले में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वहीं इस हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के ग्राम सौरभ बटगांव से कुल 11 लोग एक वाहन में सवार होकर शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच कांकेर नेशनल हाईवे 30 में ग्राम जगतरा के पास सामने से आ रहे ट्रक से वाहन टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इस सड़क हादसे में मुख्यमंत्री गहरा दुख जता चुके हैं। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की घोषणा भी की गई है। सोरम के प्रत्येक घर के लिए एक दुखद है। हर घर एक मातम छाया हुआ है गांव का पूरा। ये ऐसा घटना तो मेरे पूरा जीवन काल में नहीं देखा हूँ। एक साथ एक ही परिवार के 11 लोग जाना, मतलब आप स्थिति सोच सकते हैं कि क्या स्थिति सोरम का। यहाँ बच्चा बच्चा दुखी है और हम क्या बताएं, बोल भी नहीं सक रहे हैं। एक ही परिवार के 11 जाना मतलब बहुत बड़ा हृदय विदारक घटना है। तो सुबह यहाँ के हमारे पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष और पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष राजेंद्र साहू जी के माध्यम से सुबह 6 बजे सूचना मिला है और यह जो घटना आज हमारे ग्राम सोरम में जो घटित हुआ है, वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साहू समाज के पूरे परिवार के पारिवारिक जन वहाँ जा रहे थे, जो एक्सीडेंट के माध्यम से आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम साहू समाज के माध्यम से उनके शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की संबल प्रदान करे भगवान। और शासन प्रशासन आज इस कार्यक्रम में पूरा ग्रामवासी यहाँ पूरा काम बंद करके पूरा शोक संवेदना पूरे परिवार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। उसके द्वारा जो है यथासंभव सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही शव यहाँ पर इस गाँव पर आएगा उनका विधिवत रूप से जो है अंतिम संस्कार की सारी क्रिया जो संपन्न होगी, उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर उपस्थित है और घर वालों से प्रशासन ने चर्चा की है और अच्छे तरीके से उसके अंतिम संस्कार जो है उसका विधिवत रूप से कराया जाएगा और प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनशीलता उनके घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ हृदय विदारक ये घटना हुई है। बहुत बड़ी ये दुर्घटना है। एक ही परिवार के साहू परिवार के 10 सदस्यों की जान चली गई इस बड़ी दुर्घटना में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और चूंकि ये घटना पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, एक ही परिवार से 10 लोगों का जाना और पूरे गांव में दुख का माहौल है। आप देख रहे हैं पीछे तरफ पूरे गांव वासी, पूरा परिवार, कोई भी अपने घर में नहीं है, सबके सब एक जगह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ एक आदिवासी समाज का भाई भी है, वो भी हमारे बीच चला गया हम सबको छोड़ के। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनको अपने चरणों में स्थान। इंदौर में पिछले दिनों शराब पीकर वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 3 बदमाशों को इंदौर पुलिस कमिश्नर ने अनोखी सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को 1 साल तक शराब का सेवन नहीं करने की सजा सुना दी गई है और 21 दिनों तक घटनास्थल पर रात 9 बजे से 11 बजे तक चौकीदारी करने की सजा भी दी गई है। दरअसल इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के खालसा चौराहे पर जीतू चौहान, राजू करोल और सौरभ तिलवे ने पिछले दिनों कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी, जिसे लेकर पुलिस कमिश्नर ने यह सजा सुनाई है। अपना एक दबदबा बनाने के हिसाब से वो वीडियो बनाया गया था और इस कारण से इसमें एक कड़ा संदेश इस तरह के उत्पाती लोगों के विरुद्ध जाए, इसलिए इसमें राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इन सभी के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया था और प्रकरण माननीय आयुक्त कार्य महोदय के यहाँ प्रस्तुत किया गया था। उसमें सुनवाई के बाद जो उनके यहाँ से आदेश जारी हुआ है उसमें इनके विरुद्ध सदाचार स्थापित करने के लिए इनको शराब से प्रतिबंधित करते हुए और साथ में जिस जगह इन्होंने ये घटना कारित की थी वहां पर इनको सेवा करने के लिए और ये पूरे जो इनसे कार्रवाई जो अपेक्षित है उसकी मॉनिटरिंग के लिए थाना लसूड़िया से प्रॉपर उसमें एक मॉनिटरिंग टीम गठित करके ये पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। इंदौर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटना को लेकर महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर बार बार प्रताड़ित उसे किया जा रहा था। वहीं पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में ले लिया है।
ये इंदु तिवारी वाइफ ऑफ गौरव तिवारी है। इनकी मृत्यु कल हुई थी फांसी लगने से, जिसमें उनके परिजन आए थे। पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया था। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी। कल शाम को मिले थे, उनको बताया गया था पूरी रिपोर्ट और सब ये मिल जाएगा। जो भी कथन आएंगे उसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज उनकी अंत्येष्टि हो रही है और अंत्येष्टि के बाद वो लोग आएंगे, उनके बयान वगैरह होंगे। बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नवविवाहिता है और निश्चित रूप से प्रताड़ना से ही उनकी, ये बता रहे थे कि प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग करते थे। उस आधार पर हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।